तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस DS क्लास के गाइस चैप्टर नंबर 30 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस आप हमारी मेंबरशिप लेके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा अगर मैं कोई दूसरे चैनल पे गाइस कोई सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ तो गाइस आप सजेशन दे सकते हैं कौन सी करूँ। और इधर हम देखते हैं वो किडनैपर के हाथ को पकड़ लिया होता है। वो कहते हैं ये तो डिफरेंट है, ये अलग है जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। और उस मोस्टर ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। और वो कहता है मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हो। और फिर अपना MC उसकी तरफ देख के कहता है और तुम्हें तो लगा भी नहीं होगा कभी कि एक F रैंक का मेरे जैसा कुछ ऐसा भी कर सकता है तुम्हारे साथ। और अपना MC तो बहुत ही खुश होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के बारे में पता है। और फिर हम 30 मिनट पहले दिखाया जाता है, आधे घंटे पहले। इधर हम देखते हैं कि वो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर होता है अपने MC के सामने। और अपना MC डरा हुआ होता है, यार ये क्या चीज़ है। और अपना MC सोचता है ये कितना डिस्कस्टिंग है और यार ये कितने सारे टेंटिकल हैं इसके साथ। और अपना MC सोचता है मेरे पास कर्स रेजिस्टेंस और पॉइजन रेजिस्टेंस है तो मैं ठीक ही रहूँगा और मेरा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और इसे बहुत ही डिस्कस्टिंग लग रहा होता है। और फिर अपना MC वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपने इन्वेंट्री से निकालता है। और वो कहता है थैंक गॉड मैं अभी भी अपनी इन्वेंट्री यूज कर सकता हूँ। और वहाँ से एक चाकू जैसा निकाल देता है। और फिर वो उस मोस्टर के खिले देखता है सामने। वो मोस्टर डरा हुआ होता है और अपने MC के पीछे भाग रहा होता है। और वो कहता है क्या मैं 30 मिनट तक टिक पाऊंगा क्या इस C रैंक के मोस्टर के खिलाफ। वो फिर अपना MC नोटिस करता है ये तो रिट्रीट कर रहा है, पीछे हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे डर रहा है, लेकिन ये मुझसे क्यों डर रहा है। और फिर जो हम देखते कि वो मोस्ट पीछे हट जाता है। और अपना MC तो सोचता है यार मैं तो एक F रैंक का हूँ और ये तो C रैंक का डंजन का बॉस है कोई मोस्टर। और तभी अपने MC को स्किल नोटिफिकेशन आती है कि ड्रैगन स्लेयर और रचितार्स नेचुरल एनिमी के इफेक्ट को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो उसकी वजह से जो अपने MC का होता है ना वो दुगने हो जाते हैं जब भी अपना MC किसी ड्रैगन वाली स्पीसीज के खिलाफ लड़ता है। और उसके स्किल के इफेक्ट डबल है। और अपने MC को दो स्किल मिली हुई होती है, एक ड्रैगन स्लेयर लीजेंडरी रैंक की और रचितार नेचुरल एनिमी, जिससे के खिलाफ की रचितार जैसे सिमिलर ड्रैगन स्पीशीज होगी उनके खिलाफ अपने MC की स्टैट डबल हो जाएंगे। MC सोचता है मेरे पास कर्स पॉइजन ड्रैगन को इसलिए मारने की है ये है वो टाइटल। तो उससे लगता है ये भी पॉइजन ड्रैगन की स्पीशीज से है इसलिए ये भी डर रहा है। और MC सोचता है लेकिन मेरे पास तो कोई अटैक स्किल ही नहीं है। और अपना MC सोचता है अगर ऐसा है तो ये स्किल के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है तो ये इन्फ्लुएंस करने वाली स्किल के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। और अपना MC वो चाकू फेंक देता है। और अभी भी जो मोस्ट होता है वो डरा हुआ होता है अपने MC से। और MC कहता है अरे अच्छे ब्लैकी बेटा ये देखो मेरे पास क्या है। और एक बोतल जैसे निकाल देता है। और अपना MC कहता है क्या तुम इसे खाना चाहोगे क्या, ये C रैंक का मैजिक स्टोन है। तो कैसे अपने MC के हाथ में C रैंक का मैजिक स्टोन होता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। MC कहता है मैं तुम्हें डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ उससे ज़्यादा। और लेकिन मैं लकी था कि मेरे लिए सिचुएशन काफ़ी कंपेटिबल थी मेरे हिसाब से। और फिर अपना MC कहता है वो तुम्हारी वजह से मेरे को एक अच्छा सा फ्रेंड भी मिल गया। और फिर अपना MC उस मोस्ट को हाथ लगाते हुए इशारा करता है फिर उस किडनैपर के खिलाफ कि जाओ सुई काट दो ब्लैकी। और वो भी उस पर हमला करने के लिए चला जाता है। और लेकिन वो उसके टेंटिकल को छुड़ा लेता है। वो कहता है ये टेंटिकल तो मेरे सामने यूजलेस हैं। और फिर वो देखता है कि उसके हाथ पे जहाँ पे वो टेंटिकल्स होते हैं वहाँ पे कुछ पॉइजन जैसा इफेक्ट हो रहा होता है। और वो कहता है ये फकिंग बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। लेकिन तभी वो को देखता है कि वो पीछे से अपने MC आता है और उसके हाथ में चाकू घुसा लेता है। और उसे बहुत ही दर्द होता है। और फिर जो होता है वो किडनैपर जैसा वो अपने हाथों को छटकता है। और वो कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और अपना MC पीछे जाके गिरता है। और अपना MC कहता है अरे एक नाइफ जो कि पॉइजन से लगी हुई हो वो B रैंक हो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर ही देगी। और वो अपने हाथ को पकड़ता है। वो कहता है तुम कुत्ते कहीं के। और बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है अपने MC के खिलाफ। और फिर लेकिन तभी हम देखते हैं अपना MC कहता है एक और बार काटो ब्लैकी से। और ब्लैकी चला जाता है इसे काटने के लिए।
और लेकिन तभी जो होता है किडनैपर वो भी उसे देख लेता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी पाओगे, सी रैंक का एक छोटा सा मोस्टर है ये। और वो अपना हथियार भी समन कर लेता है, वो भी इन्वेंटरी से निकाल देता होगा और उसका हथियार दिखते हैं हमें एक कुल्हाड़ी जैसा लग रहा है गाइस मेरे को ये कुछ। और वो कहता है कि मैं तो इसके खिलाफ एक हाथ से ही काफ़ी हूँ। और गैस कुल्हाड़ी नहीं है, कुछ और ही हथियार है। तो गैस कौन सा है ये आप नाम बता सकते हैं। और वो अपने उस मॉन्स्टर का गला ही काट देता है और फिर वो नीचे गिर जाता है मॉन्स्टर और वो खड़ा हुआ होता है और एक हाथ ही से मार दिया होता है गाइस इसने सी रैंक के मॉन्स्टर को। और ये कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ कर भी पाओगे इन सब चीज़ें करके मेरे खिलाफ, और तुम्हें लगता है पता नहीं है अपनी औकात। और वो हंसता होता है अपने एमसी की तरफ देख के और वो कहता है इस जैसा कोई लो रैंक का कहीं बहुत ज़्यादा ये मक्खियाँ भी आ जाएंगी ना, तब भी एक ही बी रैंक को नहीं हरा सकती है। और अपने एमसी उसके साथ ही खड़ा होता है, बैठा होता है वहाँ पे। और वो कहता है तुम तो अब ख़त्म हो, तुमने मेरे खिलाफ ये साजिश कैसे रची। लेकिन तभी उस पर कर्स या पॉइजन का इफेक्ट होने लग जाता है और वो नीचे बैठ जाता है और अपना एमसी खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसको बहुत ही पॉइजन का इफेक्ट हो रहा होता है शायद, और कर्स का भी। और वो कहता है ये क्या है, ये मैंने इसे तो डेफिनेटली मार दिया है और ये कर्स का लेवल भी मेरे से कम था, लेकिन तब ये क्या हो रहा है। और वो तभी अपना एमसी को देखते हैं कि फाइनल ग्रेटिट्यूड वाली स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसके गाइस अपने एमसी जिसको भी इन्फ्लुएंस करेगा और वो मर जाएगा ना, तो फिर अपने एमसी को उसकी स्किल मिल जाएगी, वो भी उसकी पावर भी डबल हो जाएगी इस स्किल के साथ। तो ये अपनी पास्ट लाइफ में डेंजर में बचा करता था और फिर नोटिफिकेशन आ जाती है कि सारी स्किल को और उसकी स्टैट को वापस आपको दिया जा रहा है, वो भी डबल इफेक्ट करके। और अपना एमसी फिर उसकी तरफ बहुत ही भयानक सी नज़रों से देखता है और अपने एमसी के भी टेंटिकल्स आ चुके होते हैं और अपने एमसी की आंखें भी चमक रही होती है ड्रैगन की तरह, ड्रैगन की आई। और रचिता नेचुरल एनिमी काफ़ी इफेक्ट बढ़ चुका होता है, उससे भी डबल हो चुकी होती है। और अपना एमसी कहता है कि इस स्किल और स्टैट मेरे 4 गुना हो चुके हैं, तो ये तुम पे असर करने ही थे। और फिर वो नीचे गिरा हुआ होता है और अपना एमसी कहता है मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि तुमने मेरे साथ किया था, और इसे तो ऐसा सेल्फ डिफेंस ही समझा जाना चाहिए। और वो गुस्सा कर रहा होता है किडनैपर और अपना एमसी कहता है उसे गुस्से में और तुमने एक पीसफुल आदमी की जान लेने की कोशिश की है, उसके हाथ डाला है तुमने उस पे। और अपना एमसी उसके सिर पे हाथ रखता है और वो कहता है कि मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन पूछने दो तुमसे, मेरा बच्चा पीस कहाँ पे है, वो उसे तुमने कहाँ पे रखा है। और अपने टेंटिकल से भी पूरा पॉइंट किया होता है उसके खिलाफ। और फिर जो होता है वो उनका बॉस वो भी देखता है अपने आप से, उसे भी डर लग रहा होता है, लेकिन वो कहता है और तुम कुत्ते कहीं के, और बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है। और वो कहता है तुम हो क्या तुम, और तुम तो कोई मोस्टर हो मोस्टर, और मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा बाहर और तुम मेरी बातों को गांठ बांध के रख लो। और बहुत ही गुस्सा कर होता है और अपना एमसी कहता है लगता है तुम बताना नहीं चाहते हो। और अपना एमसी कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में सबको बताने के बारे में सोच रहे हो, तो कोई रीज़न ही नहीं बनता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। और अपना एमसी बड़े कोल्ड लुक में उससे ये कह रहा होता है और वो भी डर जाता है और अपना एमसी उस पर एक स्किल का यूज़ करता है शायद तो पॉइजन की स्किल का, जिसके उसकी बॉडी भी थोड़ी मेल्ट जैसी होने लग जाती है और अपना एमसी बिल्कुल डेडली लग रहा होता है एकदम। और गाइस ये लुक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। और वो कहता है लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं अपनी स्किल के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, ना ही रिवील करना चाहता हूँ, और एक्सपेशली ये फाइनल ग्रेटिट्यूड को बिल्कुल भी ना। और तुमने मेरे को किडनैप किया था और मैं किसी की जान लेना नहीं चाहता था इस लाइफ में, लेकिन गाइस तुमने ही मेरे को मजबूर किया है। और हम देखते हैं उस किडनैपर की बॉडी वहीं पे मेल्ट जैसी होने लग जाती है और अपना एमसी कहता है मैं तो तुम्हारे लाश को ऐसे ही छोड़ देना चाहता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऐसी यंग लेडी है जो कि मुर्दों की लाशों से भी उनकी मेमोरी पता लगा सकती है। और फिर अपना एमसी यहाँ से चला जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा गाइस, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा गाइस, और ये गाइस ये लुक भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है अपना एमसी का। और गाइस आपको आप बताइए गाइस आपको कैसा लगा, और गाइस आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
वहाँ पे हम जल्दी एक सीरीज लगाएंगे।